अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप जानते हैं हसद करना कैसा है? सबसे पहले तो ये कि हसद और जलन करना ये हराम है, बिल्कुल नाजायज़ है। इससे अल्लाह नाराज़ होता है। अगर आपके दिल में किसी के लिए हसद है तो अल्लाह आपसे कभी राज़ी नहीं हो सकता है। अगर आपके दिल में किसी के लिए जलन है, किसी के लिए हसद है, अरे उनका तो इतना बड़ा घर बन गया, अरे उनके पास तो इतनी पैसे हैं, वो इतना ज़्यादा कामयाब हो रहे, अगर आपके दिल में ऐसा कुछ है तो आप बहुत बड़े गुनहगार हैं। जो शख्स हसद और जलन करता है वो खुद कभी खुश नहीं रह सकता, वो गम में हमेशा डूबा रहेगा, वो दूसरों की खुशी देखकर हमेशा जलेगा, हमेशा जले भुनेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, जो शख्स किसी से हसद और जलन रखता है वो अल्लाह को कभी राज़ी नहीं कर सकता और उसके तौबा के सारे रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, उसके तौबा के रास्ते बंद कर दिए जाते हैं और वो ज़िंदगी भर हसद जलन में डूबा रहता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई शख्स किसी मुसलमान मोमिन 3 दिन तक नाराज़ रहता है और नाराज़गी की हालत में अगर उसकी मौत हो जाती है तो उसे जहन्नम में डाला जाएगा। वो जहन्नमी है जो हसद और जलन रखता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, किसी से हसद करना, किसी से जलन करना ये बहुत बड़ा गुनाह है, अल्लाह इससे नाराज़ होता है। अगर आपके दिल में हसद और जलन है किसी के लिए तो ख़ुद आप कभी कामयाब नहीं हो सकते हैं। अगर आपके ऊपर कोई परेशानी है, कोई दुख है, कोई मुसीबत है, अगर आप उस परेशानी पर सब्र करते हैं और अल्लाह पे यकीन रखते हैं तो अल्लाह ताला आपको अज्र अता फरमाता है और आपकी परेशानियों का हल भी निकालता है। हर परेशानियाँ ज़िंदगी भर नहीं रहती हैं, हर परेशानी के पीछे उसका हल होता है। अल्लाह तबारक व तआला सब्र करने वालों को बहुत पसंद फरमाता है। जो शख्स सब्र करता है अल्लाह ताला उसे अज्र देता है, और जो शख्स जलन हसद रखता है वो भी गम और परेशानियों में डूबा रहता है, लेकिन अल्लाह ताला इसका कोई अज्र नहीं देता, बल्कि आप उसी परेशानी, उसी गम में हमेशा डूबे रहेंगे। दुनिया में भी आप परेशान रहेंगे और आखिरत में भी आप परेशान रहेंगे। अगर आपके दिल में किसी के लिए हसद और किसी के लिए जलन है तो ये बहुत बड़ा गुनाह है आपके लिए। अगर आप किसी से हसद और जलन करते हैं, आप जिससे भी हसद करते हैं उसका तो कोई नुकसान नहीं होने वाला है, लेकिन आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, आपकी आखिरत बर्बाद हो जाएगी। अल्लाह आपसे नाखुश होगा, अल्लाह आपसे नाराज़ होगा। अगर आपके दिल में किसी के लिए हसद और जलन है तो उसे ख़त्म करिए। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हसद और जलन रखने वाले ख़ुद कभी कामयाब नहीं हो सकते। तो अगर किसी की कामयाबी देखकर आप जल भुन रहे हैं तो ये बहुत गलत है, ये नाजायज़ है, ये हराम है। अगर आप किसी परेशानी में हैं और दूसरा है वो कामयाबी पे पहुंच रहा है तो अगर आपको ये दुआ करनी चाहिए, या अल्लाह जैसे वो कामयाब हो रहा है मुझे भी कामयाबी अता फरमा। इससे आपको अल्लाह ताला कामयाबी के रास्ते खोल देता है और आपकी परेशानियां ख़त्म कर देता है। ना कि अगर आप किसी से हसद करेंगे, उसे जलन करेंगे तो बल्कि आप कामयाब होने के बजाय आप और गम और परेशानियों में डूब जाएंगे। तो आप सोचिए, क्या आप किसी से हसद तो नहीं करते? क्या आप किसी से जलन तो नहीं करते? अगर आप जिससे हसद करते हैं उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, वो कामयाबी के रास्ते पर पहुंचता रहेगा और आप अपने लिए खुद बर्बादी का रास्ता बना रहे हैं।